ध्यान दें, पिछले क्लास में बताया गया था राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम कल बताया गया था आपको। आज इसके आगे चलते हैं। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या होता है बताया गया था। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। पहले बता दिया था, डॉक्टर देखिएगा P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर क्या होता है n अपान n प्लस m। n क्या है? स्मॉल n विलय की मोल संख्या है, कैपिटल विलय है। यदि विलयन अत्यधिक तन होगा तो क्या होगा? स्मॉल n प्लस कैपिटल बराबर क्या हो जाता है n प्लस n बराबर n हो जाएगा। माने विलय की मतलब लगभग नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मल क्या हो जाएगा? सामान्य रूप से इनका नियम रहता है P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर n अपान n। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट देयर एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। देखिए आप सवाल इसमें देखिए सवाल क्या दिया है। न्यूमेरिकल 1 दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 70.53 से घटकर 70.22 mm हो गया। ग्लूकोज का अनुभार ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या सवाल दिया गया है। ये विलेय पदार्थ है, जल क्या है? विलायक है। तो आप लिखेंगे ग्लूकोज का भार दिया है 18 ग्राम। निकालना क्या है? अनुभार। इसको मान लो स्मॉल m हो जाएगा। जल है, जल का भार दिया है 100 ग्राम। जल का अनुभार आप जानते हैं कितना होता है 18। ठीक है। जल शुद्ध विलायक है, जल का वाष्प दाब दिया है। जल का वाष्प दाब में 70.53 दिया है, ये विलायक शुद्ध है mm। और विलयन का वाष्प दाब कितना दिया है? विलयन का वाष्प दाब ये हो जाएगा 17.22 दिया है सवाल में mm। ठीक है, ये वैल्यू दी है। अब आप जानते हैं राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS बटे P0 बराबर हो जाएगा n बटे में कैपिटल N। स्मॉल n क्या है? विलेय की मोल संख्या, कैपिटल N विलायक की मोल संख्या। ठीक है। अब P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब। यहाँ वैल्यू रखिएगा। अतः P0 कितना दिया है? 17.53 माइनस PS कितना दिया है? 70.22 बटे में P0 में 17.53 ये बराबर हो जाएगा स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे रखिएगा स्मॉल w बटे में स्मॉल m उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा बटे में w हो जाएगा। रखिए वैल्यू, या ये ऐसे रखिएगा स्मॉल m होता है भार निकालना। भार दिया कितना? 18 ग्राम बटे में अनुभार स्मॉल m माना गया है। अब उलट जाएगा, कैपिटल M दिया 18, क्या दिया 18 पर अनुभार दिया है और भार दिया है 100। ठीक है। अब यहाँ देखिए हल करेंगे, घटाइए जरा सा। 3 में से 2 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 17 में से 17 0 बटे में 17.53 बराबर हो जाएगा 18 19 18 1। ठीक, 10 में हटा दीजिएगा, m बराबर हो जाएगा 18 × 18 गुणित 17.53। 10 में हटा दीजिए 100 × 21। ठीक है, हल करिए। m बराबर हो जाएगा 981 × 17.53 बटे में 25 हल करेंगे, आ जाएगा 183। भाग करेंगे वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये मॉलिक्यूलर वेट
आ गया किसका, ग्लूकोज का। यहाँ का हल करिए, सेकंड सवाल यहाँ दिया नोट करिएगा, ठीक है। ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा सवाल में जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। इसमें विलेय ग्लूकोज है, विलायक जल है। विलेय का भार दिया है, विलेय का भार ज्ञात करना, मान लिया गया स्मालियम। विलायक का भार दिया है, विलायक का भार जल है, जल का भार 18 होता है। शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.53 होता है, जो पहले ज्यादा हो गया। अब विलेय का वाष्प दाब कम होता है, 17.2 mm। अब राउल्ट के नियम से क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मीन्स P0 माइनस PS बटे P0 बराबर होता है विलेय के मूल प्रभाज स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यदि विलयन अत्यधिक तन होता है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल N हो जाता है। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर होता है भार बटे मनभार। तो भार दिया है और भार निकाला है, इसे भार दिया और भार दोनों दिया है, वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, फाइनली आपको ये प्राप्त हो गया 183। ये ग्लूकोज का अनुपात है, ठीक है, नोट करिए। सवाल नंबर 2 देखिए, हटा दे इसको। सवाल नंबर, इसमें यूरिया पदार्थ है, जल 6% भार दिया है, माने आप विलायक का आयतन मान लेंगे 100 ml या 100 ग्राम भार से 100 ग्राम मानेंगे, आयतन ml मानेंगे। 100 ग्राम जल में कितना गुना यूरिया, 6 ग्राम। आप हल करिए, इधर देखिएगा 6% भार से आप पदार्थ है यूरिया का भार, अगर हम मानते हैं जल का भार 100 ग्राम तो 6% मान 6 ग्राम हो जाएगा। यूरिया का अनुभार सवाल निकालना है, मान लीजिए स्मॉलियम, क्योंकि ये विलेय है, स्मॉलियम मान लिया गया है, ठीक। जल है विलायक, जल का भार हम अगर परसेंट दिया जिसको माना जाता है हमेशा 100 में कितना 6 ग्राम है, तो 6 ग्राम घटाएंगे, इसका कितना मिलेगा 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा 94 ग्राम। जल का भार आ गया। जल का अनुभार कितना होता है, 18 होता है। विलयन का वाष्प दाब दिया है, विलयन का वाष्प दाब ये होता है, विलयन माने PS बराबर दिया है वैल्यू 1.13 mm, ठीक। शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है, ये सवाल दिया रहता है, जल का वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक है इसकी वैल्यू दी है, ये हो जाएगा आपका P0 बराबर 1.70 mm दिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं राउल्ट के नियम से, चूंकि राउल्ट के नियम से वैल्यू होती P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर स्मॉल n बटे में कैपिटल N। स्मॉल n विलेय के मोल संख्या, कैपिटल N विलायक के मोल संख्या, या लिख सकते हैं आप, या P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर स्मॉल n होता है स्मॉल w बटे में स्मॉल m बटे में कैपिटल W बटे में कैपिटल M, ये हो जाएगा वैल्यू। आगे देखिए इसके, अतः P0 माइनस PS बटे में P0 बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे में स्मॉल m इंटू उलट जाएगा कैपिटल M बटे में कैपिटल W। वैल्यू रखिए, P0 दिया है 31.70 माइनस 31.13 बटे में 31.70 बराबर हो जाएगा स्मॉल w कितना दिया है 6 ग्राम। स्मॉल m निकालना है, कैपिटल M कितना दिया है, जल है 18 हो जाएगा, और भार दिया है 94 निकाला आपने, ये वैल्यू, ठीक है। घटाइए, 10 में 3 गए 7, 0 में 3 गए 0, 7 में 1 गए 6, 5 से बटे में 31.70 आ गया, बराबर हो जाएगा 6 इंटू 18 डिवाइड बाई m इंटू 92, ठीक है। अब देखो वैल्यू हटाए 10 में हट जाएगा, m यहाँ ले आए, अतः m बराबर हो जाएगा 10 में हटा दिए पर 3170 गुणित 6 गुणित 18 बटे में हो जाएगा, ये बन जाएगा 60
और नीचे वैल्यू कितना है 92। हल करें, बुरा भाग करिए। देखिए 94 18 काट दीजिए, यहाँ ध्यान दे आगे। P0 को वैल्यू दिया है, PS को वैल्यू दी है, स्मॉल w को वैल्यू दी है, स्मॉल n निकालना है, कैपिटल N दिया है, कैपिटल W दिया है। वैल्यू रखने पर गुणा भाग करेंगे, हम कर दिए हैं यहाँ पे, करेंगे लास्ट में फाइनली क्या होगा, यूरिया का भाग 63.9 आ जाएगा। ठीक, हो गया सर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगला हेडिंग या अगला पॉइंट है क्वथनांक कौन। आपको पहले बता दिया गया है विलयन के 4 अंश संख्य गुण होते हैं। पहला डिस्कस हो गया है, परासरण दाब के बारे में बता दिया है, सवाल बता दिया गया है। सेकेंड अभी जस्ट खत्म हुआ है वाष्प दाब का अनुमान। थर्ड है आपका क्वथनांक कौन, मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। परिभाषा हम बताएंगे, आप नोट कर चलेंगे। यदि कहीं थोड़ा स्पीड हो ज्यादा होगी या कम होगी, आप वीडियो को रोक करके नोट करते जाइए। ठीक है, नोट करिए। वह निश्चित तापक्रम जिस पर, परिभाषा पहले क्वथनांक क्या होता है, वह निश्चित तापक्रम जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे विलयन का क्वथनांक कहते हैं। फिर सुनिए, किसी विलयन का वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दो, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। एक है विलायक और दूसरा है विलयन। ठीक, किसी विलयन का वाष्प दाब माने P0, किसी विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, उसके विलयन से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन वाष्प दाब में अधिकता होने से किसी विलयन का, या ध्यान दो इसका क्या होगा, PS होता है। किसी विलयन का वाष्प दाब कम होता है उसके साथ, इसके सापेक्ष, विलायक के सापेक्ष। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में हुई कमी से विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वाष्प दाब में हुई कमी के सापेक्ष विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। फिर समझिए, किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में इस कमी के कारण विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उन्नयन से अधिक होना। ठीक है, अब मान लिया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना मान लेते हैं, या वाष्प दाब नहीं बल्कि मान लिया विलयन का क्वथनांक T तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 हो तो क्वथनांक में या क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर हो जाएगा T0 माइनस T माइनस T0। T क्या है, विलयन का क्वथनांक है, T0 क्या है, विलायक का क्वथनांक है। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर हो जाएगा T माइनस T0। T क्या है, विलयन का क्वथनांक है, T0 क्या है, विलायक क्वथनांक। ठीक है, अब ध्यान दिया जाएगा, चूंकि किसी विलयन का क्वथनांक, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। अर्थात लिख सकते हैं आप डेल्टा TB समानुपाती क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS। ठीक है, और P ये किसके अनुसार है, राउंड के अनुसार है। ठीक है,
अतः लिख सकते हैं ये क्या होता है विलेय का, क्योंकि P0 माइनस PS बराबर क्या समानुपाती है विलेय का मूल प्रभाज। बताया गया पहले, क्योंकि P0 माइनस PS समानुपाती है विलेय का मूल प्रभाज और ये समानुपाती है डेल्टा टीवी माने क्वथनांक शून्य। अतः लिख सकते हैं डेल्टा टीवी समानुपाती हो जाएगा विलेय का मूल प्रभाज। पीछे परिभाषा बताइए है, किसी विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर अथवा विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है उसे विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। यहाँ देखो प्रूफ हो गया, क्योंकि P0 माइनस PS किससे समानुपाती होता है विलेय के मूल प्रभाज के, और P0 माइनस PS किससे समानुपाती है डेल्टा टीवी के। अतः डेल्टा टीवी समानुपाती क्या हो जाएगा, या ऐसे लिखते हैं एक स्टेप और दिखा सकते हैं, डेल्टा टीवी समानुपाती P0 माइनस PS समानुपाती विलेय का मूल प्रभाज। अतः लिख सकते हैं डेल्टा टीवी समानुपाती विलेय का मूल प्रभाज। इससे यह स्पष्ट हो गया कि क्वथनांक में उन्नयन भी विलयन का अणुसंख्य गुण होता है। नीचे लिखिएगा अतः, यहां लिख दीजिए नीचे, अतः उपरोक्त व्यंजक से, व्यंजक का सूत्र होता है, व्यंजक से यह स्पष्ट होता है कि क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन भी विलयन का अणुसंख्य गुण। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर हो गई कि किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन भी विलयन का अणुसंख्य गुण होता है। ये यहां पर प्रूफ हो जाता है, नोट कर लीजिए फिर आगे। ये हो गया, ध्यान दीजिए, ये हो गया क्वथनांक उन्नयन। यहाँ प्रमाणित हो गया क्वथनांक उन्नयन भी क्या है विलयन का अणुसंख्य गुण है। इस पे अब मूललता में और डेल्टा टीवी में क्या संबंध है कल बताएंगे, इस पे निवेदन कर बताएंगे।